इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चूँकि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की उनको अनुमति दी गई। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेज़ी आई और बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। चूँकि ईसाई मिशनरी भारत आते हैं और भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, जिससे बड़ी संख्या में हिंदू के जो निम्न वर्ग के जो हिंदू थे उनको ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के सुधार आंदोलन चलाए गए। तो आइए देखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं। तो पहली संस्था थी ब्रह्म समाज। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का अध्यक्ष केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया। चूँकि केशव चंद्र सेन उदार प्रवृत्ति के थे, इनकी उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। तो 1833 में ब्रह्म समाज के अध्यक्ष केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया गया था। चूँकि केशव चंद्र सेन उदार प्रवृत्ति के थे, अतः 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चूँकि 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए और ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। जो मूल ब्रह्म समाज था वो अब आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पुनः 1872 में आचार्य केशव चंद्र के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया। तो ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पास किया गया। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया। तो ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां तथा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। 1878 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाली भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए। तो 1878 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अर्थात 1878 में केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, उसमें एक बार फिर फूट पड़ गया और केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार हमने देखा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के उपरांत इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। इधर 1865 में एक बार ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो मूल ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा।
1872 में आचार्य केशव चंद्र के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया। 1878 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक बार और देखते हैं यहाँ पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगियों ने की थी। अब आइए राजा राम मोहन राय की जीवनी देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने फारसी भाषा में प्रथम ग्रंथ तोहफ़त उल मुवाहिदीन लिखी थी। तो प्रथम ग्रंथ जो फारसी भाषा में इन्होंने लिखी तोहफ़त उल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ था एकेश्वरवादियों का उपहार, अर्थात तोहफ़त उल मुवाहिदीन में इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया था। तो राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफ़त उल मुवाहिदीन एक ग्रंथ लिखी थी। फिर 1817 में इन्होंने एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। 1830 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। तो 1830 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें इंग्लैंड भेजा। अब 1833 में ही इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है और हिंदू परंपरा के अनुसार वहीं इनका दाह संस्कार किया गया। तो 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। अगला संस्था है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बाद में इस समाज से महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडाकर जैसे अन्य लोग भी इसके सदस्य बन गए। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज से बाद में महादेव गोविंद रानाडे एवं आरजी भंडाकर जैसे अन्य लोग भी इसके सदस्य बन गए। बाद में एमजी रानाडे को इसका वास्तविक संस्थापक कहा गया। तो इसके वास्तविक संस्थापक एमजी रानाडे थे और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो एमजी रानाडे अथवा
महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। बाद में इस समाज से महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडाकर जैसे अन्य लोग इस समाज के सदस्य बने। एमजी रानाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला समाज है आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया था। चूँकि आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करना, उसे दूर करना, वैदिक धर्म की पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। तो वैदिक जो धर्म था उसको शुद्ध रूप से स्थापित करना था। भारत को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करना, उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत अन्य धर्म अपनाने वाले जो हिंदू थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो स्वदेशी और हिंदी का समर्थन सर्वप्रथम आर्य समाज ने किया था। तो आर्य समाज हिंदी और स्वदेशी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। अब आइए स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी देखते हैं। तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा प्रांत में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा प्रांत में हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती छुआछूत और जाति प्रथा तथा बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने व यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया था। तो दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन चलाया और गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षा समिति की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन चलाया तथा गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षा समिति की स्थापना की। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था।
इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजनीति के क्षेत्र में इनका मत था कि बुरे से बुरे देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो बुरे से बुरे देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये मत स्वामी दयानंद सरस्वती का था। दयानंद सरस्वती के सहयोगी थे लाला हंसराज, और लाला हंसराज ने 1866 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की थी। तो 1866 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला हंसराज ने लाहौर में की थी। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।